रिलेटेड ही अपडेट है। अपडेट मतलब बयान पहले आ चुका है, लेकिन हम तो मैच वगैरह में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, उसके बाद काम वगैरह कर रहे थे, फिर तुरंत नजर गई एक बयान, मतलब कि एग्जैक्ट आपको सबसे पहले बयान में जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आज जब अब लेटेस्ट सिचुएशन अभी है, जब बात चल रही है कि भाई कि बैकडोर कॉन्वर्जेशंस, वो चैनल के जरिए टॉक्स ये सब शुरू हो रही है, आईसीसी पीसीबी क्या कुछ होगा, कितना कुछ स्टेक पर है, आपको पता है कि ये अब करोड़ों की बात है और जो पूरा का पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम हिला सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने फैसला सुनाया था ट्वीट के माध्यम से, जहां पर उन्होंने बोला था कि हम T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद कोई भी एक फॉर्मल किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन किसी की तरफ से नहीं हुआ था। अभी भी पीसीबी ने जो है आईसीसी को मेल नहीं लिखा है, लेकिन आज जब वहां पर वो बात कर रहे थे तो बयान सामने आया है, जहां पर फेडरल कैबिनेट जो है इस्लामाबाद में, वहां पर बात रखते हुए शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक एक चीज आपको बता देता हूं कि उन्होंने सीधे कहा है कि हमने एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है T20 वर्ल्ड कप पर। क्या है वो स्टैंड? कि हम जो है इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जो पाकिस्तान के पीएम हैं वो उन्होंने कहा है कि इंडिया के खिलाफ जो मैच है वो खेलने से टोटली मना किया। उन्होंने कहा कि मैच बॉयकॉट ही होगा। इसका उन्होंने क्या क्या रीज़न दिया है, किस वजह से वो नहीं खेलने वाले, पूरी डिटेल में बात की है। पहले पूरा ये वीडियो सुन के जाइए, आगे हमारा भी रिएक्शन आपका शेयर करने वाले हैं। और इस चैनल पर क्रिकेट लवर जीब्राइल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके। क्यों नहीं खेलेंगे? उन्होंने सीधे बोला कि भाई क्योंकि जब खेल का मैदान है तो वहां पर राजनीति को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको याद दिला दूं कि जब वो ट्वीट आया था सरकार की तरफ से तो उस वक्त पर कोई भी रीजन वहां पर नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि रीजन उन्होंने क्या दे दिया है कि भाई थोड़ा सा स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुस्तफिजुर वाला मामला जुड़ जाता है और इसमें जुड़ जाती है बात बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है बहुत कुछ सोच समझ के स्टैंड लिया है यहां पर और हम पूरे तरीके से इस वक्त पर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो द मोमेंट वो ये कह देते हैं तो वहां पर उनका जो है रीजन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, जिसको बार बार हम एक बात कह रहे थे कि यार कि चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें कि उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। क्या रीजन उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि अगर रीजन दे देंगे तो उसके पीछे के फिर लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा और अलग सी चीज हो जाती है, क्योंकि सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इंडिया को अलाउ हुआ, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हुआ, ये सब उनके तर्क हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पूरे अलग अलग जो सिनेरियोज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पूरे उनके आर्ग्यूमेंट में, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होंगी कहां पर क्या कुछ देनी है। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप जब हम बात कर रहे हैं, अब तो भाई तारीख भी अगली लग चुकी है और T20 वर्ल्ड कप जो हम कह रहे हैं कि वार्म अप्स वगैरह शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का मुकाबला भी था जो बारिश के चलते नहीं हो पाया, इंडिया अपना वार्म अप का मुकाबला खेल चुका है। अब 7 तारीख को दोनों देशों को अलग अलग, मतलब एक श्रीलंका में खेल रही होगी पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम यहां पर शाम को खेलेगी, उनका सुबह का गेम है पाकिस्तान का, तो उनका पहला मैच हो जाएगा, फिर दूसरा मैच हो जाएगा, फिर तीसरा मैच जो है आपस में, उसको लेकर ये पूरी की पूरी सिचुएशन बनी हुई है कि अब उसमें क्या होना है। बहुत अलग अलग चीजें अभी तक हमने भी आपको जो है रिपोर्ट करके बताई हैं कि क्या कुछ है, आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ओवर हो सकती है। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट वाला क्लॉज है, जब यहां पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से अग्रीमेंट में है तो वो अपने डिफेंस में क्या कुछ सिनेरियोज लेकर आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में, जहां पर हम बात करें कि उन्होंने सीधे बोला है कि भाई हम पूरे तरीके से बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, स्पोर्ट्स को जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें तो वो यही चाहता है, जो कुछ शर्तें निकल कर आई थी कि जो कुछ मनवाना चाहते हैं रेवेन्यू से लेकर तमाम अलग अलग चीजें हैं, या फिर उनका ये बॉयकॉट फॉर रियल है, क्योंकि अभी भी बड़ी चर्चा जो ये चल रही थी और उसमें यही निकल कर आ रहा था कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो यूटर्न लेगा, सारी चीजें होंगी, देखना उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन ये लेटेस्ट ऑफिशियल वर्डिक्ट जो बयान निकल कर आया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद थोड़ी सी अब सिचुएशन जो है और टाइट हो गई है। जहां पर हम दूसरी तरफ बात करें कि भाई ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया है, ब्रॉडकास्टर्स यहां पर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि पर मैच अगर आप आईसीसी साइकिल निकाल कर देखो तो उसमें तकरीबन 139 करोड़ आप एक मैच का तो नहीं देते हो ना, आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि इंडिया पाकिस्तान वहां पर टकराएंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान में से भी जब हम दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की बात करें तो 200 करोड़ का तो वैसे ही नुकसान है, वो मैच जैसे ही मतलब आपका वहां पर ये हो जाता है कि वो मैच नहीं होगा। फिर सिर्फ उस मैच से आप एडवर्टीजमेंट की वैल्यू से कुछ 250 से 300 करोड़ निकाल सकते हो। पूरा इकोसिस्टम अगर आप मिलाकर देखो तो उसमें बहुत बड़ी रकम वहां पर जो है स्टेक पर है। आईसीसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स आप उसमें कह लो, बीसीसीआई क्योंकि होस्ट है, ये सब लोग जो है यहाँ पर सिचुएशन में थोड़ा सा फंसे हुए, और इस टाइम पर ये बयान जो है ऑफिशियली जो है उन्होंने वहां पर दिया है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि भाई कि हमारा क्लियर स्टांस है,
कोई यूटर्न नहीं है, कोई किसी तरीके की चीज नहीं है। हमारा मत ये है, अब इसके बदले में अब कहीं मतलब जो भी है इसके बदले में क्या हो सकता है, वो हमने अलग अलग चीजें डिस्कस करी हैं, बट अगेन वो गवर्नमेंट वाला क्लॉज एक जो जुड़ जाता है उससे कैसे बचोगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी आई हैं क्योंकि आपने जो है वहां पर एग्रीमेंट जो साइन कर रखे होते हैं और आपने खुद ही डिसाइड कर रखा है किसी आप थर्ड नेशन में जब खेल रहे हो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से आप जो है ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हो। बट देन ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, ये आईसीसी का मैटर है, ये बीसीसीआई पीसीबी का मैटर है। यहां पर किताबों में कलम कागजों पर बहुत कुछ चीजें लिखी गई हैं इन द पास्ट, बहुत बारी वो पर्चियां फट चुकी हैं। आईसीसी भी अगर आप देखोगे एक तरीके से कायदे से तो नाम की एक बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी ने मतलब क्या कुछ किया है क्रिकेट के लिए, बस वो क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं वो तक वो अपडेट करते रहते हैं हर हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने में। तो यहां पर अब आईसीसी पर सवाल है, क्योंकि आईसीसी भी अगर आप जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज होती हैं, अगर आप बाकी स्पोर्ट्स बॉडीज की बात करो और उसे कंपेयर करें क्रिकेट के लिहाज से, तो क्रिकेट में बड़ी वीक पड़ती है। यहां पर आप जो है अपने जो एथलीट्स कभी कभार जो होता है ना कि आपके ऑन फील्ड एक्टिविटीज रहती है, पेनल्टीज वगैरह लगानी होती है, उसमें तो आप डर जाते हो। तो यहां पर आप क्या सैंक्शंस लोगे, और अगर सैंक्शंस लोगे तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं फिर मुद्दा भी बनाया जाएगा वहां पर कि किस तरीके से जो है दोहरे मापदंड है कि पहले आपने अलग तरीके से ट्रीट किया, अब आपने अलग तरीके से ट्रीट किया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरी की पूरी सिचुएशन अभी जो निकल कर आ रही है, और इसी में अब देखना है कि भाई कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। ऑलरेडी बीसीसीआई पर, आईसीसी पर ये चीजें जो है डाल दी गई हैं कि भाई ये दोनों सेम ही बॉडी है, ये मतलब एक ही तरीके से एक्ट करती हैं। बीसीसीआई की तो हर बात सुन ली जाती है, बांग्लादेश की नहीं बात सुनी जाती है, और ये सिर्फ जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं, बट अब धीरे धीरे आपने देखा है कि इंग्लिश मीडिया भी कुछ ऐसे ही रिपोर्ट करने लगा है। तो लगातार जो है ये मुद्दा जो है आपका बड़ा ही बनते जा रहा है, किस तरीके से चीजें होंगी। अब वहां से जब पीएम का फिर से बयान आया, अब आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी का लास्ट जो था, तो आईसीसी को पीसीबी ने फॉर्मली लिखा नहीं था, आईसीसी ने खुद से एक्ट किया था। आईसीसी ने वो जो ट्वीट देखा, माहौल देखा, चर्चा तेज होती हुई देखी, तो उन्होंने खुद से वो पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट जारी करी थी जहां पर उन्होंने बताया था और उन्होंने लिखा भी था कि भाई कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाई जा सकती हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि इससे पूरा क्रिकेट का इकोसिस्टम जो है वो सफर करेगा, तो उसका हिस्सा आप भी हो, तो आप भी सोच समझकर जो है आगे फैसला लें। अब क्या आईसीसी सिर्फ वेट करेगा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फॉर्मली लिखा जाए, तो उस हक में जो है पीसीबी है नहीं, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस हक में है नहीं कि हम लिखकर कुछ बताएं। उनका ये मानना है कि जब उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ गया एक तरीके से रिलीज के जरिए कि उनको पता चल ही चुका है, ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का क्लॉज है, उस केसेस में जो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप लिखकर बताएं, आपकी सरकार ने बता दिया, मैसेज कन्वे हो गया, उतना ही बहुत है। बट इस केस में जैसे हमने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा हैं। ब्रॉडकास्टर्स इस टाइम पर सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं। 23 से 27 का ये साइकिल है। 23 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, 23 में इंडिया ने फाइनल खेला है। उस फाइनल से अगर आप 2 घंटे पहले तक की भी सिचुएशन देखेंगे तो इंडिया ही ऊपर है, सब कुछ माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, उस वर्ल्ड कप के साल के दौरान भी आईसीसी की तरफ से ब्रॉडकास्टर्स नुकसान में रहे। 24 T20 वर्ल्ड कप होता है यूएस और वेस्ट इंडीज, वहां तो मतलब नुकसान की हदें पार हो गई, बावजूद इसके कि T20 का फॉर्मेट था। 25 चैंपियंस ट्रॉफी फिर से नुकसान, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि 1000 करोड़ों में संख्या है जो आप नुकसान झेल चुका है जियो स्टार के लिहाज से बात करें तो। और अब हम जब 26 की तरफ अभी हम जब बढ़ रहे हैं, 25 के बाद 26 में जब बढ़ रहे हैं और पूरी की पूरी स्टडी की बात करें तो इतने नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भी अगर आप देखें तो श्रीलंका में हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। श्रीलंका इंग्लैंड के मुकाबले थे, वहां बारिश रही। आज जब उनका मैच था पाकिस्तान आयरलैंड, वहां पर बारिश रही, वहां पर वेट आउटफील्ड थी। और अब आगे आने वाले टाइम पर फोरकास्ट डिस्कस किया है कि जो पाकिस्तान के पीएम हैं उन्होंने शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के खिलाफ 15, इंडिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने 15 तारीख का जो फरवरी का मैच है उन्होंने उसको बाइकआउट करने की बात की है, उन्होंने ट्वीट किया है। इससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आया था, लेकिन अभी ये उनके पीएम ने खुद ही कहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम खुद ही सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम अब 15 तारीख का मैच नहीं खेलने वाले। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के साथ भी जो अनजस्टिस हुआ है उनको क्यों ऐसा हाइब्रिड मॉडल नहीं मिला, तो उसके ऊपर बात की है। और उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन लगने वाले हैं उस पर हमने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। अब देखा जाए तो जो बाइकआउट करने का मैच से काफ़ी नुकसान हो सकता है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे पाकिस्तान पीसीबी हो, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, इन सबको नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होने वाला है? क्योंकि इस मैच की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इस पर ब्रॉडकास्टर भी पैसे लगाता है और इसके ऊपर जो लोग मैच देखने आते हैं उसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इस ऐसा डिसीजन हुआ है, वो ऐसा लग रहा था कि इससे पहले पाकिस्तान शायद यू टर्न ले सकता है, लेकिन अभी उन्होंने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर वो खुद ही अटल हैं, रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं कि हम अब ये डिसीजन यू टर्न नहीं लेने वाले हैं, ये हमारा आखिरी फैसला है। अब उनके पीएम ने कहा है अब इसके ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लगने वाले हैं, कैसे लगने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट के चलते पाकिस्तान ने एक विक्ट्री हासिल हो सकता है,
इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाली है, तो पहले चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रखिए। वीडियो और आएगा तो हम आपके साथ और भी